तहसील नादौती, जिला करौली का मैं रहने वाला हूँ और वर्तमान जीवन में पांडित्य कर्म ही मेरा एक व्यवसाय है। साथ में चिकित्सा विभाग की एक छोटी सी एनएचएम की नौकरी भी करता हूँ, हेल्थ सुपरवाइजर की पोस्ट पर। तो सर आप मुझे ये बताइए, क्या आप आयुर्वेद के बारे में कुछ समझ रखते हैं? जरूर। आयुर्वेद तो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आज से नहीं, आदि अनादिकाल से ऋषि और महर्षियों के शोध से जो ग्रंथ में प्राप्त हुआ। वैसे तो भगवान विष्णु ने जो अपना समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी रूप बनाया, तब से आयुर्वेद का प्रादुर्भाव इस संसार में हुआ है। और दीपावली से पहले धनत्रयोदशी के दिन हम भगवान धन्वंतरी का आयुर्वेद के प्रादुर्भाव के रूप में उनका हम पूजन भी करते हैं और उनको नमन भी करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, बहुत ही रोगों को समूल नष्ट करने वाली जो पद्धति है। वैसे तो कई पद्धतियां चल रही है, होम्योपैथी भी चल रही है, एलोपैथी भी चल रही है, सभी की सहायता भी लेनी पड़ती है दैनिक जीवन में, लेकिन आयुर्वेद जैसा ग्रंथ आज भी नहीं है। ये जो अन्य पद्धतियां हैं सबका जन्म आयुर्वेद से ही हुआ। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आयुर्वेद के तरीके से स्वस्थ रहने के लिए जो दिनचर्या है उसमें क्या क्या बदलाव लाने चाहिए, आप मुझे एक ही लाइन में समझा जी। जैसा कि मैंने आयुर्वेद के ग्रंथ पुस्तकों में पढ़ा है और मेरी जानकारी के अनुसार मैंने संस्कृत से मास्टर डिग्री की है, हिंदी और संस्कृत दोनों से मैं डबल मास्टर डिग्री हूँ। तो मैंने जब पढ़ा है उसमें आयुर्वेद का भी ज्ञान हमें ये प्राप्त हुआ है कि मनुष्य केवल ज्यादा बदलाव नहीं करके और दैनिक जीवन में 3 चीजों का ध्यान रख ले, प्रातः, सायं और दोपहर। जी। एक श्लोक है संस्कृत का, आयुर्वेद का ही है। उस श्लोक में बताया है कि निशांते च पिबेद वारी, निशा कहते हैं रात्रि को, रात्रि का जब अंत होता है और प्रातः काल मनुष्य अपना बिस्तर जब छोड़ता है, जागता है, उस समय में स्वच्छ जल पी, जितना पी सके उतना स्वच्छ जल पिए, उससे पेट साफ हो जाता है और वायु विकार इत्यादि जो रोग हैं वो कंट्रोल रहते हैं, पेट के सारे रोग कंट्रोल रहते हैं, लीवर हार्ट वगैरह भी मजबूत होते हैं। निशांते च पिबेद वारी, दिनांते च पिबेद पय। इसी प्रकार से जब पूरा दिन बीत जाए, रात्रि काल हो जाए और मनुष्य अपने शयन कक्ष में जाने की तैयारी करे कि अब हमें सोना है, उस समय पर वो जितना पी सके उतना दूध पिए, उससे रोग नियंत्रण होता है। तो मध्याह्न का जब मनुष्य भोजन करता है तो मध्याह्न के भोजन के साथ ही मनुष्य को तक्र नाम छाछ का है। दिनांते च पिबेद वारी, निशांते च पिबेद वारी, दिनांते च पिबेद पय, भोजनांते पिबेद तक्रम, तक्र नाम छाछ का है। त्रिभी रोगों में जायते, यदि ये 3 सूत्रों को ही अपना ले तो रोगों की आवश्यकता ही नहीं होती, रोग होते ही नहीं है, स्वस्थ रहता है मनुष्य। और छाछ के विषय में तो इतना तक बताया है वेद शास्त्रों में कि तक्र सक्रस्य दुर्लभम, तक्र नाम छाछ का है, शक्र नाम इंद्र का है। ये तो इंद्र को भी दुर्लभ है जी, लेकिन मनुष्य का सौभाग्य है कि वो यहाँ रहते हुए और छाछ उसको प्राप्त होती है। इसलिए ये 3 चीजों का बदलाव कर ले तो मनुष्य स्वस्थ बना रहता है। ये आयुर्वेद का सीधा सा एक छोटा सा फार्मूला है, प्रत्येक मनुष्य के लिए अपनाने योग्य, कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है इनको अपनाने में। वचन तो हम सब करते ही। तो ठीक है आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू।